धन्यवाद धामी जी, धन्यवाद धामी जी। धामी जी तेरी भाभी जी है, बुला ले इसको। लाबर अभी रंग लगाने बुला ले इसको। भाभी जी है ना तुम्हारी वो, जैसे तुम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, बुला उसको होली पर। धन्यवाद धामी जी। है क्या धामी, तूने ऐसा क्या खेल खेला है? क्या खेल खेला बता को तेरा वीआईपी था, उसका ऑडिशन नाम निकाल दिया क्या? और घर घर की कहानी की जो एकता कपूर दिखाती ना, उससे भी डट्टी पॉलिटिक्स नाम रखूंगी मैं इसका। कौन नहीं जानता उसके बारे में, वो ब्लैकमेलर है। और सबको कहती मैं अंकिता बेटी को न्याय दिलाना चाहती हूँ, न्याय में तो मेरे में आत्मा आ गई। अरे हमारे उत्तराखंड में आत्मा परिवार में आती है। तू तो हमारे गाँव की, न घाट की, न हमारे जिले की, न हमारे प्रदेश की। और कभी कहती मेरे को बिस्तर में कोई चुड़ैल लग गई इसके, ये खुद चुड़ैल भागेंगी इससे। कैसी माँ है धरती की, कैसी औरत होगी जो अपने से पैदा बच्चे पर मुकदमा दर्ज, वो भी रेप का। बताइए, ये चाहती मेरे मुंह से कुछ निकले, ये हमेशा सोशल मीडिया बनाना चाहती है। और इसने पहली बार गलत जगह पंगा लिया है। मैं सुरेश राठौर नहीं हूँ जो मुझे टिकट चाहिए, न मैं महेंद्र भट्ट हूँ, न मैं भाजपा सरकार हूँ। कोई हमारा नाम तो नहीं है। बैकरा अभी कोई सुबह बोल रहा था उसको पैसे चाह रहे, पैसे नहीं है उसके पास। मेरे वकील से पूछती है कितने पैसे हैं, दर्शन भारती से पूछते हैं इसके बाद क्या है। अबे तू क्या मेरे से पैसे चाह रही है? जब इसके वारंट थे तो पुलिस ले लेके भाभी जी घर पे की शूटिंग करा रही है। इधर आप ज्योति अधिकारी को बंद करते हो, उधर ढिमरी को बंद करते हो, तमाम राणा कोटी को बंद करते हो, सीताराम झूठे मुकदमे में, और सच्चे मुकदमे जिसमें उसको लेके घूम रही है वीआईपी बनाकर। धन्यवाद धामी जी। सिर्फ उर्मिला ही नहीं कह रही है, प्रदेश भर में पोस्टर भी लगे बड़े। धन्यवाद धामी। इस पे क्या कही? हाँ यही तो, जनता लाठी खाए, हमारे नाखून टूट गए। और धामी जी धन्यवाद किस बात का? धामी ने कौन सा जांच कराई? जनता जब उमड़ के आ गई, उसके घर तक पहुंच गई, जब उसका खाना पीना बंद हो गया, 2 दिन खाना नहीं खाया पूछो। और उसके बाद जब दिल्ली जा रहा था, ऐसे नजरें झुकाते हुए पत्रकारों को आया, चौड़ा होकर जब ऊपर से आशीर्वाद मिल दिया, कोई बात नहीं, सीबीआई भी हमारी, सब कुछ हमारा, अब जांच के लिए कह दो, उसके माँ बाप को बुला लो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। उर्मिला सनावर जो अंकिता भंडारी केस को लेकर कुछ समय पहले सुर्खियों में थी, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी उनके पास, और वो रिकॉर्डिंग्स लेकर अब उन्होंने अपना डिवाइस जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। पर उसके बाद भी अब वो दोबारा सुर्खियों में आ रही हैं, क्योंकि वो भावना पांडे जी जो उत्तराखंड की बेटी है, उनके खिलाफ कुछ विवादित बयान दे रही हैं और स्पोर्ट्स पोस्ट निकाल रही हैं फेसबुक में। दीदी, अचानक से ये गेम कैसे चेंज हो गया कि कुछ समय पहले आपके पास वो मदद के लिए आती हैं और अब आपके खिलाफ वो बयान दे रही हैं? ऐसा देखिए, इसीलिए मैंने उस औरत से मना किया था कि मैं उसका चरित्र जानती हूँ। जब वह सुरेश राठौर का सारा माल हड़प गई और उसी का वीडियो रिकॉर्ड करके उसको नंगा कर दिया, और तमाम न सुरेश राठौर का पैसा भी पी गई और उसी को सामाजिक उसका बहिष्कार करा दिया, उसके घर वालों का भी खिलाफ नहीं रखा। वो ऐसी ब्लैकमेलर औरत है। तो उसके वीडियो, पुराने पति की मैंने वीडियो देखी, वो अपने बेटे पे मुकदमा दर्ज कराती। भाई कैसी माँ है धरती की, कैसी औरत होगी जो अपने से पैदा बच्चे पर मुकदमा दर्ज, वो भी रेप का। बताइए, हद होगी यार, हद होगी। ऐसी औरतें तो वो मेरे लिए कुछ भी बोलो, उससे क्या फर्क पड़ा है? उसका चरित्र भी सब जानते हैं, मेरा चरित्र भी। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गाय होती है फितरत की लोग, एक होते हैं सांप की फितरत के। गाय सूखी घास खाने से भी दूध देती है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसकी फितरत है दूध देना। और सांप को दूध पिलाने से भी जहर उगलता है। तो ये उसी फितरत की औरत है, जहरीली नागिन है ये। तो इसलिए इसका कोई बुरा मैं नहीं मानती। हाँ, ये कि ऐसी गंदी औरत के मुंह से मेरा नाम निकले, ये मेरे लिए अपमानजनक है बस। और वो कुछ भी डाले सोशल मीडिया में अंटर शंटर, उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं क्या हूँ पूरा देश जानता है, पूरा उत्तराखंड जानता है, और वो क्या है उसको भी जानते हैं लोग। कौन नहीं जानता उसके बारे में, वो ब्लैकमेलर है। कौन नहीं जानता वो सोशल मीडिया में हाइप चाहती है, और सबको कहती मैं अंकिता बेटी को न्याय दिलाना चाहती हूँ, न्याय में तो मेरे में आत्मा आ गई। अरे हमारे उत्तराखंड में आत्मा परिवार में आती है। तू तो हमारे गांव की, न घाट की, न हमारे जिले की, न हमारे प्रदेश की। तेरे पर आत्मा आएगी, आत्मा पहले परिवार में आती है। और कभी कहती मेरे को बिस्तर में कोई चुड़ैल लग गई इसके, ये खुद चुड़ैल भागेंगी इससे। तो ये ऐसी औरतें जो है ना, ये ऐसी औरतें जो है, ये चाहती है मेरे मुंह से कुछ निकले, ये हमेशा सोशल मीडिया बनाना चाहती है। और इसने पहली बार गलत जगह पंगा लिया है। मैं सुरेश राठौर नहीं हूँ जो मुझे टिकट चाहिए, न मैं महेंद्र भट्ट हूँ, न मैं भाजपा सरकार हूँ। कोई हमारा नाम तो नहीं है। मैं तो चैलेंज करती हूँ, तेरे पे है क्या दिखाना।
फिर उसके बाद तेरा क्या हाल करूँगी भी पता चलेगा। ये बना बुनू के अंट संट करके ना ये सब मेरे को मत डराना। मैं अभी कोई सुबह बोल रहा था उसको पैसे चाह रहे, पैसे नहीं है उसके पास है। मेरे वकील से पूछती है कितने पैसे हैं, दर्शन भारती से पूछते हैं इसके बाद क्या है। अबे तू क्या मेरे से पैसे चाह रही है ब्लैकमेल करके? तुझ पर तो राष्ट्रीय महिला आयोग और हाईकोर्ट में ऐसे मुकदमे ये तुझे मैं ही अंदर करूँगी। न सुरेश राठौर की हिम्मत न किसी की, भावना पांडे तुझे अंदर करेगी। और एक बार अंदर सड़ेगी ना, तुम्हारी जैसी औरतों को तो जेल में सड़ना चाहिए, जेल में। ये ऐसी दो समाज को दूषित करे ऐसी औरतों को बाहर क्यों छोड़ रखा है? और मैं सरकार पे भी सवालिया निशान करती हूँ। जब इसके वारंट थे तो पुलिस ले लेके भाभी जी घर पे की शूटिंग करा रही है? क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया भाई, जब इसके पुराने केस में वारंट थे? इधर आप ज्योति अधिकारी को बंद करते हो, उधर ढिमरी को बंद करते हो, तमाम राणा कोटी को बंद करते हो, सीताराम झूठे मुकदमे में, और सच्चे मुकदमे जिसमें उसको लेके घूम रही है वीआईपी बनाकर। 10 दिन क्यों रखा था उसको यहाँ? किस उसमें रखा था बताइए? वो भी जुर्म, सरकार जवाब देगी इसका, दर्शन भारती जवाब देंगे। तुमने 10 दिन तक वो कोर्ट में जमा क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं जमा किया? एसआईटी क्या पूछताछ कर रही थी एक महिला को बिठाकर? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहती मेरे पास बहुत बड़े सबूत है, मेरे पे सबूत है। अबे सबूतों को तू 10 दिन से क्यों कमरे में लेके बैठी थी? कभी दिखाती कि मैं ऐसे रूम में रह रही हूँ, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट, कभी कप्तान को, कभी मुझे 2:30 तक नींद नहीं आ रही। क्या ड्रामा नौटंकी तूने, ये कोई शूटिंग चल रही क्या? एक तरफ कहती है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाऊंगी, दूसरी तरफ इस तरह की शूटिंग। सुबह उठो तो गालियाँ सुनो है, हर फेसबुक में गंदगी फैला रखी है, सारे सोशल मीडिया दिखा रहा है उसको अपनी व्यूअरशिप के चक्कर में। दुर्भाग्य इस बात का, और शर्म आती मुझे ऐसे सोशल मीडिया वालों जो सुबह शाम उसके खाने पीने हगने मुद्दे का दिखा रहे हैं हर वक्त साला कुछ तो 2-4 चैनल मैंने देखे 24 घंटे उसको दिखा रहे हैं। क्या है ये? बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिसने समाज को दूषित किया इस पर एक मुकदमा बनता है, दूसरा मुकदमा इस पर एक बनता है ब्लैकमेलिंग का, तीसरा मुकदमा इस पर बनता है कि आवाज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करी और उसके बाद उसको सोशल मीडिया में किया, वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसको अभी पता नहीं है, इस पर डायरेक्ट हाई कोर्ट पर मुकदमा दर्ज होता है, मैं इसको बता दूं। और दूसरा, जो इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर करके सबकी छवि धूमिल कर रही है, इस पर भी तेरे पे एक मुकदमा दर्ज होगा। अभी तू वेट करना। कानून तो मैं जानती हूँ ना, तूने कानून के साथ खिलवाड़ करना जानती है, तू सरकारों को ब्लैकमेल करना जानती है, तू नेताओं की टिकट कटवाना चाहती है, तूने इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय महामंत्री या जो भी है बीजेपी के, सरकार हिला दी, पूरा समाज दूषित कर दिया, पूरी जनता सड़कों पे आ गई है। ये सही बात है, मैं धन्यवाद सुरेश राठौर को करूँगी जो उसके मुँह से निकला कि भाई इस औरत ने तो ब्लैकमेलिंग में करा। सुरेश राठौर ने असल बोला, असली हीरो सुरेश राठौर है जिसने वीआईपी का नाम लिया। जो ये खुद श्रेय लेती ना, इसने कुछ नहीं किया। अगर ये इसके पास रिकॉर्डिंग थी 1.5 महीने, तो ये 1.5 महीने पहले हाईकोर्ट हलफनामा देती। जब मैंने वकील किया तो क्यों नहीं इसने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया भाई? और आज मुझे ब्लैकमेल कर रही है। किस बात की ब्लैकमेल कर रही है? मैंने तुझसे बात नहीं करी, तुझे लिफ्ट नहीं दी, इस बात की ब्लैकमेल कर रही है। खबरदार, मैं सरकार को भी कह चाहती हूँ इसको लगाम लगा लो, नहीं तो सरकार करवा रही है, कुछ पुलिस वाले करवा रहे हैं और कुछ लोग मिले हुए हैं जो मेरी छवि को धूमिल। मेरी छवि को तुम धूमिल नहीं कर सकते। ग्रहण तो चंद्रमा पे भी लगा, उसकी रोशनी थोड़ी कम होगी, चांदनी। ग्रहण तो सूर्य पे भी लगता है, टेम्परेरी ग्रहण लगता है वो 10-15 मिनट का, तो सूर्य की चमक थोड़ी खत्म हो जाती है। ये ग्रहण उत्तराखंड के लिए आई है और मेरे को ऐसे छोटे मोटे ग्रहणों से फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रही हैं कि वो सरकार को ब्लैकमेल करने का काम कर रही है? देखिए, अगर उसके इतने बड़े सबूत थे सीधे हाईकोर्ट में देती ना। उससे सरकार को तो डरा है, मेरे पे बहुत सबूत है, आज इसको वीडियो वायरल, कल दूसरा ऑडियो वायरल, तीसरा उसका ऑडियो वायरल, हर तीसरे दिन पूरे सबका ऑडियो वायरल कर रही है। वो भी तो एक ऑफेंस है। वो सरकार की नहीं है हिम्मत कि जनता उनको भड़केगी, मगर मैं तो जनता हूँ ना। जब हमारे साथ उसने खिलवाड़ किया, हमारे उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ किया कि तमाम जो सबूत थे वो सबूत 10 दिन तक अपने घर में बैठाए रखी। एसआईटी को क्या दिया क्या नहीं हमें क्या पता। तू सच्ची औरत थी, तूने हलफनामा दे के हाईकोर्ट क्यों नहीं जमा किया? तो वो गुनहगार है उत्तराखंड की बहुत बड़ी। और अब सरकार के साथ हाथ मिला के वो हमारे साथ खेल कर रही है। अब हमारी जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई उनकी छवि धूमिल कर रही। धन्यवाद धामी जी, धन्यवाद धामी जी। धामी जी तेरी भाभी जी है, बुला ले इसको, लाबर अभी रंग लगाने बुला ले इसको, फरवरी आने वाला होली। भाभी जी है ना तुम्हारी वो, जैसे तुम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, बुला उसको होली पर। धन्यवाद धामी जी। है क्या धामी, तूने ऐसा क्या खेल खेला है?
है क्या खेल खेला बता बता, को तेरा वीआईपी था उसका ऑडिशन नाम निकाल दिया क्या? सरकार इन्वॉल्व है इसमें, बता रही हूँ मैं। इन्होंने जो पहले दर्शन भारती टपकाए, मतलब जो खेल तुम पूरा उत्तराखंड के साथ खेल रहे हो ना, ये इतना गंदा इस उत्तराखंड को बना दिया। मतलब कोई वो घर घर की कहानी की जो एकता कपूर दिखाती ना, उससे भी डर्टी पॉलिटिक्स नाम रखूँगी मैं इसका। इस फिल्म का नाम तो डर्टी पॉलिटिक्स। तो इस एक एपिसोड बनना चाहिए, एक फिल्म बननी चाहिए, ये पूरा किरदार होना चाहिए इसमें। डर्टी पॉलिटिक्स का गेम है ये। तो जब आपके पास वो, जब आपने उसको वकील दे दिया, तब तो आती नहीं है वकील को, हाई कोर्ट के पास नहीं जाती है। उसको बुलाया भैया मैंने वकील का, मेरे वकील साहब पूछ लो अभी आप बहुत फ़ोन बात करके उसको, उसने कोई कागज़ साइन करके नहीं दिए, कोई एफिडेविट करके नहीं दिया। और उसके बाद मैंने वकील से कहा रहने दो, उसने कुछ नहीं करना। वो फिर तमाम कई पार्टी यूकेडी वालों से बात करी, कांग्रेस वालों ने उसको घास नहीं घेरी, मुझको 3-4 फ़ोन करना, पूरी आप आम आदमी पार्टी के लोगों को फ़ोन करना, तमाम जगह फ़ोन करके मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। वो क्या डील करना चाहती थी, क्या पैसा चाह रही थी, उसको कुछ नहीं मिला। वो खुदा बाहर निकली चुहिया, इतना बड़ा आइटम बम बना रही थी और निकली वो पटाखा बम फुस वाला, तो इसलिए उसको कुछ नहीं मिला। अब वो आज न घर की रही न घाट की, न उसको काम देगा कोई, न कोई उसको टिकट देगा, न उसकी समाज में कोई इज्जत, सब खत्म हो चुकी है। और ऐसी औरतें या तो खुद ही सुसाइड कर लेती हैं और या फिर पागल खाने चली जाती हैं। और दोनों में से एक चीज़ होगा, या तो वो इतना डिप्रेशन में आ जाएगी, खुद तो अपने आप ही कर लेगी कुछ न कुछ, या फिर वो पागल खाने जाएगी, और या जेल। उसकी 3 ही जगह हैं बस। दीदी धन्यवाद धामी जी सिर्फ उर्मिला ही नहीं कह रही है, प्रदेश भर में पोस्टर भी लगे बड़े धन्यवाद धामी, इस पे क्या कहेंगी? हाँ यही तो, धामी जी धन्यवाद, आपने बड़ा बड़ा वीआईपी का नाम बचवा दिया। आपने छोटे मोटे वीआईपी, उसको तो हम देख लेंगे। धामी जी धन्यवाद। ये गट्टू बहने, गट्टू दीदियाँ, गट्टू भाई साहब, ये जितने गट्टू है ना, गट्टू पार्टी के लोग, सारे धन्यवाद। तुम्हारा इलाज तो 27 में करेंगे हम, चिंता मत करो, जनता करेगी तुम्हारी। धन्यवाद। किस बात का श्रेय लेगा धामी, किस बात का भाजपा लेगी? जनता लाठी खाए, हमारे नाखून टूट गए, मेरा बड़ा वाला नाखून पैर कट गए, इतने मोटे मोटे चकत्ते पड़ गए पुलिस के रोकने में, डंडे घुस गए पैरों में। और धामी जी धन्यवाद किस बात का? धामी ने कौन सा जांच कराई? जनता जब उमड़ के आ गई, उसके घर तक पहुंच गई, जब उसका खाना पीना बंद हो गया, 2 दिन खाना नहीं खाया, पूछो धामी ने 2 दिन खाना नहीं खाया टेंशन में। 4 तारीख को तो खाना ही नहीं खाया किसी कीमत में। और उसके बाद जब दिल्ली जा रहा था, ऐसे नजरें झुकाते हुए पत्रकारों को आया, चौड़ा होकर जब ऊपर से आशीर्वाद मिल दिया, कोई बात नहीं, सीबीआई भी हमारी, सब कुछ हमारा, अब जांच के लिए कह दो, उसके माँ बाप को बुला लो। बाद में फिर कुछ वीआईपी लोग जो इन्वॉल्व होंगे वीआईपी में, उनने कहा भाई अनिल जोशी को डाल दो बीच में, जब चाहे विड्रॉ करा लेंगे केस। तो ये खेल मत खेलो उत्तराखंड के लोगों के साथ। खेल तुम्हारा टाइम टू टाइम तुमको नंगा करूँगी मैं। और तुम चाहे उर्मिला सनावर से मेरी ब्लैकमेलिंग कराओ, चाहे तुम किसी से कराओ, तुम्हारा टाइम टू टाइम नंगा मैं ही करूँगी तुम्हें। और इस पे भी ये सवाल कि ये सब प्रक्रिया हो रही थी, अनिल जोशी कहीं नहीं थे, अचानक से एफआईआर करने में कहाँ से आ गए? अब वही तो बता रही हूँ, ये सब सरकार की साजिश है। उसके माँ बाप के थ्रू एप्लीकेशन ना लेके अनिल जोशी से कराई, ताकि जब चाहे वो कह दे मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं आगे अपील में नहीं जाता। किसको समझा रहे हो? कानून लॉ हमें नहीं पता है क्या? तुम कानून बताओ ना। अगर माँ बाप होते तो वो अड़ते, हम जहाँ से वो नहीं है, कल वो क्लीन चिट मिल जाएगी, अनिल जोशी कहेगा मैं सहमत हूँ, मैं अपील में नहीं जाता, बस इसलिए उसको डाला गया। धन्यवाद। सुर्खियाँ और विवाद तो होते रहेंगे प्रदेश भर में, पर प्रदेश की जनता को देखना चाहिए कि सरकार उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। और जो भी है, सरकार जैसा भी निर्णय लेती है, भावना पांडे जो उत्तराखंड की मुखर आवाज़ है, हमेशा मुखर रही हैं, अभी भी मुखर रहेंगी। बाकी न्यूज़ के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।